चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। देखिए 41 में क्या है, ये फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस है, एच म्यू नॉट है, ठीक है। पहले है एच म्यू नॉट, ठीक है, उसका वर्क फंक्शन। उसके बाद दिया है फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कितनी है 2 एच म्यू नॉट, इस पर फॉल कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 4 × 10⁻⁶ है, ठीक है। जब एनर्जी को 5 एच म्यू नॉट कर देंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, आइंस्टीन का इक्वेशन लगाओ और इसको सॉल्व करो। साई नॉट, दोनों का फाई नॉट बराबर होगा, आइंस्टीन का इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन कई सारे मैं करा चुका हूँ, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। चलो 42, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो अभी सुबह ही पढ़ाया हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच म्यू माइनस साई नॉट। तो वाई इजकल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसा बनता है, ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी, ये बनेगी फ्रीक्वेंसी, एम हमारा स्लोप है, स्लोप ये हो गया, और ये निगेटिव सी है तो निगेटिव सी नीचे जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। और यहीं पे अगर कोई ग्राफ होता जो एम एक्स, जैसे मान लो एम एक्स प्लस सी है, तो उसका जो ग्राफ बनता वो ऐसे बनता, ऐसे एम एक्स बना और ये सी प्लस में आता, ठीक है, ये वाला हो जाता बी वाला। लेकिन हमारा माइनस सी है तो माइनस सी नीचे जाता है, ठीक है। सुबह बताया हूँ अभी सारी चीज़ें। चलो, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट कितनी बार बता चुका, देखना भूल जाओगे। जूल सेकंड होता है, जूल पर सेकंड मत मारना, जूल सेकंड होता है। देख लो यहाँ पे सबसे ऊपर ही लिखवाया था, क्या होता है, जूल सेकंड होता है, देख लेना यहाँ पे। ठीक है ना। चलो, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन प्रूव एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, ये तो प्रूव किया था। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर मीटर सरफेस इतना कट ऑफ वेवलेंथ, क्या है यार, इसको सॉल्व करो खुद से। एस डब्ल्यू ले लो, ठीक है। क्या है मैं बता देता हूँ, देखो क्या है। वर्क फंक्शन दिया है 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमसे कट ऑफ वेवलेंथ पूछा, लेमडा नॉट पूछ रहा है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है यार, एच म्यू नॉट होता है, इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा नॉट, यही लेमडा नॉट पूछ रहा है। वर्क फंक्शन की वैल्यू डाल दो और एस सी अपॉन लेमडा नॉट सॉल्व कर दो, लेमडा नॉट यहाँ निकल जाएगा, ठीक। आगे आते हैं, वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन वो तुम खुद कर सकते हो, पॉज करके लगा लो, खुद ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फोटो इमेसिव सेल है, पहले वेवलेंथ लेमडा था, स्पीड उसके पास भी थी, ठीक है। अब वेवलेंथ को कर दिया गया 3 लेमडा अपॉन 4, तो उसके पास स्पीड क्या होगी, यही है ना क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, सुबह ही बताया हूँ कि अगर लेमडा को लेमडा डैश किया जाए और लेमडा डैश जो है छोटा हो लेमडा से, तो उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी आती है और जो वेलोसिटी आती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आती है, ये बताया था ना सुबह, लिखा था प्रॉपर हिंदी में। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, पहली बात कि यहीं से दिख रहा था कि इसका आंसर होना चाहिए डी, 46 का डी, ठीक है, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगी, ठीक है, वही चीज़ मैं बता दिया हूँ। इसको सॉल्व भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखो सॉल्व करते हैं इसको। लेमडा था तो बी था, तो लिखो हाफ एम बी स्क्वायर इजकल टू एस सी अपॉन लेमडा माइनस साई नॉट, इधर हाफ एम भी डैश का स्क्वायर, ये तो निकालना हमको, एस सी अपॉन 3 लेमडा, 4 चला जाएगा ऊपर, माइनस साइन नॉट तो बराबर ही होता है। तो देखो यहाँ पे 4/3 है ना, 4/3 आ गया ना, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, इक्वेट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा ये 4/6 एम बी स्क्वायर इजकल टू 4/3 एस सी बाई लेमडा माइनस 4/3 साइन नॉट, यही तो होगा ना। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो या काट दो ना, क्या सब्ट्रैक्ट करना, काट दो सीधे। हाफ एम बी स्क्वायर से एम बी स्क्वायर काट दिया, नहीं ये बी स्क्वायर नहीं कटेगा, सॉरी, भी डैश है और ये भी है ना, तो ये नहीं कटेगा, इसको काटो। और यहाँ से फिर इसको देखो, ये पड़ेगा लेंदी प्रोसेस, फिर से तुम्हारा ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा हमारा। तो इसको करने के लिए एक सिंपल सा तरीका तो यही बता दिया मैंने, 80 अपॉन लेमडा 3, तो हाफ एम बी डैश स्क्वायर,
तो ठीक है, देखो इसको एक और तरीका करने का, ये देखो ऐसे लेंदी हो जाएगा ना, इसको और तरीके से कराता हूँ। ऐसा तरीका ढूंढो जो से शॉर्ट हो जाए, वो तुम्हें तब आएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। तो देखो हाफ एम बी स्क्वायर इजकल टू 80/λ माइनस साइन हटाएगा ना, यहाँ से 80/λ निकाल लो। 80/λ क्या आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस साइन नॉट। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, हाफ एम बी डैश का स्क्वायर इजकल टू 80/3λ, नीचे 4 ऊपर जाएगा ना, हाँ 480/3λ प्लस माइनस साइन नॉट। अब 80/3λ है ना, 80/λ है ना, इसका वैल्यू ये पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 हाफ एम बी स्क्वायर प्लस साइन नॉट माइनस साइन नॉट, और हो जाएगा हाफ एम बी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम बी डैश का स्क्वायर हो गया, तो 4/3 है ना, 4/3 हाफ एम बी स्क्वायर प्लस साइन, यहाँ देखो प्लस साइन नॉट से ये माइनस साइन नॉट खत्म हो जाएगा, ये होगा ना प्लस साइन नॉट से माइनस साइन नॉट, 4mb स्क्वायर 3 नहीं ख़त्म नहीं होगा, कैलकुलेशन एरर हो रहा थोड़ा सा, रुक जाओ। ये पूरा ये है ना ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 4/3 साइन नॉट माइनस साइन नॉट, इधर भी होगा हाफ एम बी डैश का स्क्वायर, हाफ एम से हाफ एम कर दो यहाँ पे, डायरेक्ट कैसे कटोगे यार, 4/3 बी डैश का स्क्वायर अपन 4/3 वी का स्क्वायर प्लस 2/3 4/3 माइनस साइन नॉट बाई 1 3 4 साइन नॉट माइनस 3 साइन नॉट 2/3 1/3 2/3। चलो आ गया, यहाँ पे गलती हो रही थी। देखो हाफ एम बी स्क्वायर 4/3 हाफ एम बी स्क्वायर प्लस साइन नॉट माइनस साइन नॉट, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा हाफ एम बी डैश का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करो, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 4/3 हाफ एम बी स्क्वायर प्लस साइन नॉट माइनस साइन नॉट, तो बी डैश का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 बी डैश का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 वी स्क्वायर प्लस 2/3, रुक जाओ ऊपर करते हैं थोड़ा, प्लस 2/3 सी 2/3 साई 2/3 बी स्क्वायर 2/3 साइन नॉट, तो ये जो भी होगा हमारे पास हो जाएगा 4/3 बी स्क्वायर है ना, बी डैश का स्क्वायर, तो बी इक्वल टू हो जाएगा बी 4/3 1/2। ये देखो लेंदी कैलकुलेशन था, और ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ तुमको, जेई मेंस में आया हुआ था, वहाँ से उठा के नीट में दिया गया, ये नीट में आया हुआ है ना, यहाँ से उठा के इसको जेई मेंस में दिया गया है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। इसमें कुछ नहीं है, बस वैल्यू को पुट करना है। मैंने जो कंसेप्ट बताया था उससे आंसर तुरंत आ गया था। ये कैलकुलेशन है उसका, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी पड़ेगा इसका, तो इसीलिए ट्रिक बताया जाता है कि जल्दी कैलकुलेशन कर लो। इसको सॉल्व कर दोगे कितना टाइम लगा, तुमने 3-4 मिनट खा लिया, कैलकुलेशन में भी गलती होगी। लेकिन अगर तुम्हें मालूम होता है ये चीज़ें कि लेमडा को लेमडा डैश करेंगे, और लेमडा डैश जो अगर छोटा होगा तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दोनों एक्सपेक्टेड से बड़ी आएगी। तो सब जगह 4/3 सब कुछ दिख रहा है, तो लेस देन तो आएगी नहीं, बराबर आएगी नहीं, ग्रेटर ही आएगी। ठीक है, इससे तुरंत कितना 10 सेकंड में नहीं लगता अगर किसी को मालूम होता तो लगाने में। तो यही चीज़ें होती हैं, यही सिखाई जाती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स में यही बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। 48 देखो, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मेटल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लाइट अब वेवलेंथ इतना है, SW में ले लो। क्या करना है, कुछ नहीं है यार इसमें, ये क्या है आखिर, ये देखो एक सेकंड, चल क्यों नहीं रहा, सॉरी, हाँ चलने लगा। 48 में देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 48 का छोटा सा लिख दे रहा हूँ। देखो 48 में क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेमडा दे दिया तुमको 3000 एंगस्ट्रॉम, तुमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है ना। इक्वेशन लगाओ ना यार, हाफ एम बी स्क्वायर इजकल टू 80/λ माइनस साइन नॉट। अब 80/λ को ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना साइन नॉट,
तो 80 अपन लेमडा को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला लो, कैसे लाओगे 12,400 अपन 3,000 एंगस्ट्रॉम ये भी है, और इसको सॉल्व करोगे तो 3,000 ये इसकी वैल्यू जो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। यहाँ से सॉल्व कर लेना, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे कैलकुलेशन ये तुम करो। ठीक है, जो टिपिकल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये देखो ये भी क्वेश्चन करो तुम ही। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट देखो, एनर्जी दिया है इतना, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का, वर्क फंक्शन भी दे दिया, फिर वही फॉर्मूला लगेगा। ये देखो थ्रेशोल्ड दिया है, फ्रीक्वेंसी फॉर वर्क फंक्शन, चलो इसको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन 50 को। ये देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है वी नॉट कितना होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक फिल्म सोडियम का वेवलेंथ था 5 एंगस्ट्रॉम। चलो वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ दे दिया 5,000 एंगस्ट्रॉम, हमसे पूछ रहा है वर्क फंक्शन। अरे यार क्या सॉल्व कराऊँ बताओ इसमें। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन नॉट इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू नॉट होता है, लगा दो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुरंत। कहोगे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो 80 अपन लेमडा लगा दो ना, लेमडा नॉट तो दिया ना। ठीक है, लगा दो, तो इसको भी ले लो एच लो। जो क्वेश्चन एकदम हलवा है उसको खुद से थोड़ा कर लो ना, आखिर सॉल्व करके कर रहे हो ना, तो इसका आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, फालतू का मतलब टाइम यहाँ पे लूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन 50 का आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर में लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ, देखो यहाँ पर भी लिखा हूँ 48, 49, 50 तीनों को SW में देना है, तीनों SW में दे दिया। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। 51 पे आते हैं। ये 200 वाट सोडियम स्टेट लैंप है, देखो पावर कितना है 200 वाट, लेकिन आगे देखो वेवलेंथ कितना है 0.6 माइक्रोमीटर। लेकिन एक चीज़ देखो 25% इफिशियंसी, अगर इफिशियंसी 25% है तो पावर कितना होगा भैया, पावर स्केल तो क्या होगा 25% ऑफ 200, यही तो होगा ना पावर, जितना इफिशियंसी होता है उतना ही तो जलेगा ना वो। मान लो 200 वाट का है तो 25% इफिशियंट है, तो कैलकुलेट कर लो 25 इंटू 100 इंटू 200 25 50। वो ऐसे देख रहा है कि 200 वाट का है, अगर 100% देखो ऐसे भी कर 100% एफिशिएंट होता तो 200 वाट का है तो 1% एफिशिएंट होता तो 200 अपन 100 का है तो 25% है तो 200 अपन 100 गुणे 25 तभी 50 आता। ठीक है सॉरी, यानी पावर 200 वाट नहीं है, पावर हमारा 50 वाट ही है। अब पावर 50 वाट आ गया हमारे पास। अब नंबर ऑफ फोटॉन पूछ रहा है, फिर वही बोला था नंबर ऑफ फोटॉन का फार्मूला क्या होता है 5 इंटू 10 पर, देखो पर सेकेंड पूछा है यहाँ पे, पर सेकेंड, ये देख लो पर सेकेंड, पर सेकेंड पूछा है। अगर पर मिनट पूछता तो इंटू 60 कर देते, पर आवर पूछता तो इंटू 60 कर देते, बताया था मैंने। ठीक है, सुबह बताया था। तो ये हमारा हो गया, इंटू पावर को मैंने बोला था वाट में रखना, तो कितना वाट रखेंगे 200 नहीं रखेंगे 50 वाट रखेंगे। ठीक है, और लेमडा को बोला था मीटर में रखना, तो लेमडा दिया है 0.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। सॉल्व करते हैं इसको, 5 इंटू 10⁻24 इंटू 50 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷, तो 50 इंटू 6 300 इंटू 5 इंटू 10⁻24 24 इंटू 10⁻⁷, तो 5 3 जा 15 इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻⁷, तो हो जाएगा, तो ऊपर कर लेता हूँ 15 इंटू 10⁻19, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ गए कैसे सॉल्व किया हूँ, इफिशियंसी जितना रहेगा उतना ही पावर होगा। तो ऐसा नहीं 200 वाट रख दो, गलत हो जाएगा। और 200 वाट रखोगे उसमें कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा 6 इंटू 10⁻18 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ 52 पे, 52 करते हैं यहाँ पे। ये सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग इतना इतना इतना, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना दिया है 10⁻15 पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। और लेमडा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, एन ये S1 है। S2 सोर्स है, उसका एन का वैल्यू कितना दिया है 1.02 इंटू 10⁻15 प्रोटॉन। लेमडा कितना दिया है 5100 एंगस्ट्रॉम। पावर 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 इजकल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, इजकल टू एनर्जी इजकल टू क्या होता है NSC बाई लेमडा इंटू टी होता है, यही होता है ना। तो N/T का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है, HC तो कांस्टेंट हो गया और एक लेमडा हो गया, तो पावर डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या हो गया N/T
इंटू लेमडा, यही हुआ ना। n/2 को n/t को हम लोग n मान लेते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, तो पावर डायरेक्टली मोस्टली क्या हो गया n/λ। तो रख दो अब यहाँ पे P1 अपन पावर ऑफ S2 अपन S1 पूछा है ना, तो P2 अपन P1 लिखेंगे, तो ऊपर हो जाएगा λ1 उल्टा चलेगा ना यहाँ पे, देखो λ1 अपन λ2 और n डायरेक्टली पोर्शन हो गया, तो ये हो जाएगा n डायरेक्टली पोर्शन है तो n2 अपन n1। सॉल्व कर लो। λ1 कितना दिया है भैया 5000 एंगस्ट्रॉम, λ2 5100, n2 कितना दिया है 1.02 इंटू 10⁻15 और ये दिया है 10⁻15। इसको यहाँ से ख़त्म करो, इसको यहाँ से ख़त्म करो, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.02 अपॉन 51। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10.2 51, यानी कि 5 दूना 10, ये लगा भाई 51 1 आ जाएगा ये इसका आंसर। तो 52 का 1 आ गया, देखो बोला हूँ ना 1 आएगा, 52 का 1। कुछ करना नहीं था, बस जो वैल्यू होता है, जो मैंने फार्मूला बताया उसके बाहर मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, आपको मालूम हो गया होगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ फार्मूला याद करो। 35+ क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, 10 क्वेश्चन थियरी से आ जाएंगे, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से। थियरी भी साथ साथ में रिवाइज करा ही रहा हूँ, नोट्स में दे ही रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एक क्वेश्चन तुम बाहर दिखा नहीं पाओगे, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, दिखा दूंगा, नीट के अगले दिन ही दिखा दूंगा, फिर मिलना मुझसे। ठीक, देखो इसको भी तुम कर लो SW में। क्यों कर लो, क्योंकि देखो कुछ है नहीं, ये क्या पूछा है भैया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो फिर लगाओ ना यार फार्मूला, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड फार्मूला लगाओ, 5 इंटू 10⁻24 इंटू पावर को रखो वाट में और लेमडा को रखो मीटर में। सारा चीज़ दिया हुआ, पावर भी दिया हुआ है और नैनोमीटर में वेवलेंथ भी दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा देखो फिर वही चीज़ 54, देखो यही चीज़ फिर लो, इसको भी सॉल्व करो, यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ फोटॉन इक्वल टू 5 इंटू 10⁻24 इंटू पावर को वाट में रखो 2 इंटू 10⁻³ वाट, पहले से दिया हुआ। लेमडा को अब पूछोगे लेमडा का है तो फ्रीक्वेंसी दिया है, तो निकालो ना भैया, फ्रीक्वेंसी दिया है तो C इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू तो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा C/F हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दो 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 6 इंटू 10⁻14। इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, चलो 5 2 जा 10, 10 3 जा नहीं 5 2, देखो ऐसे करो 2 3 जा 6 हुआ ना, 6 से 6 खत्म हो गया, बचा 5 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻14, यही होगा ना। ये 10 बचेगा, 18 15, 5 × 10⁻15, ये आंसर आ गया D। सॉल्व करो, अगर तुम मतलब बेसिक रूल से जाओगे लंबा पड़ेगा, n निकालोगे, SC का मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला मालूम है 5 इंटू 10⁻24, तो तुरंत लगा दोगे ना, इसलिए बोल रहा था फॉर्मूले और टिक्स एंड ट्रिक्स याद रखो, सारे ट्रिक्स। चलो, मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन kg/s। ये देखो तुम्हें लग रहा होगा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन नहीं है। देखो मोमेंटम एनर्जी कितना दिया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुमसे पूछा है क्या मोमेंटम। अब लगाओ इस पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। देखो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है E/c h/λ, एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी को यूज़ कर लो। 1 मेगा में कितना होता है 10⁻6 अपॉन 3 × 10⁻8 और 1.6 इंटू 10⁻−19, यही होता है ना। 1.6 इंटू 10⁻−19 होगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 55 का आंसर, 55 का आंसर 5 इंटू 10⁻22, इसको सॉल्व करोगे 5 इंटू 10⁻20 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया हूँ, पावर का फॉर्मूला लगाया हूँ, एनर्जी अपन स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू h/λ, सारे फॉर्मूला सुबह में पढ़ाया हूँ, अगर याद कर रहोगे तो सारी चीज़ें कर ले जाओगे। ठीक है, और ये हो गया 1 इंटू 10⁻6, इसको मैंने सारा वैल्यू रख दिया एनर्जी में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन को मैंने पहले चेंज कर लिया, यहाँ पे मेगा को चेंज कर लिया 10⁻6 में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आंसर। आगे आ जाओ, चलो इफ ए फोटॉन वेलोसिटी c बीच ऑफ द फ्लाइंग रिप्रेजेंट वेवलेंथ, बताओ वेवलेंथ कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। देखो अभी बताया था एनर्जी इक्वल टू क्या होता है SC/λ, तो लेमडा क्या हो जाएगा SC/E हो जाएगा, समझे, C हो गया। द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू, द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू,
ये देखो क्वेश्चन 57, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक, क्यों गलत है देखो, यहाँ पे ये लगाओगे जब फॉर्मूला सी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होगा ना, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो यही तो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जो है, अगर तुम ये कहो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, वो बस इक्वल होता है लेकिन ये होता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक, कभी भी ये मत, ये देख लेना, कभी भी ऐसा नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये सब नहीं होता है, बस उसका फार्मूला है जो ईएमएफ में तुमको अच्छे समझाया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, इसको मैं दे रहा हूँ तुम SW, ये तुम करना, आसान सा क्वेश्चन है, दो फार्मूलों का मिक्सचर लगेगा, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 59 एक अच्छा क्वेश्चन है, 59 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको अच्छे समझना। वेवलेंथ दिया है 1 किलो, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वेवलेंथ कितना है, 1.24 इंटू 10⁻⁹ मीटर है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी बता दो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब देखो इसमें दो तीन कंसेप्ट लगेंगे। 59 का ना आंसर, 59 का आंसर कितना है, कहाँ गया 59 का आंसर, 59 हाँ 59, ठीक है। 1.24 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है। हाँ 2.4 इंटू 10⁻20। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इसका एक ट्रिक बताता हूँ, इसको कैसे करेंगे। देखो तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसको कैसे करना है कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया है, वेवलेंथ इसका दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो तुम सबसे पहले काम ये करना है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक फॉर्मूला देखो क्या होता है, कहाँ गया, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था, हाँ देखो ठीक है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 80/λ होता है ना, तो E1/E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ2/λ1 होगा, यही तो होगा ना, सॉरी λ2/λ1 ही तो होगा ना। अरे एनर्जी यूनिवर्सिटी प्लस टू लेमडा है यहाँ से, तो इसको सॉल्व करते हैं, आगे भी देखना कैसे लगेगा। ये टिपिकल क्वेश्चन था ये, देखो E1/E2 रखो, λ2 कितना होगा बताओ, λ2 कितना होगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे 1 पहले लिख लो, 1.24 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और λ2 कितना रखोगे, λ2 हमको निकालना है, एनर्जी 1 कितना है 5, एनर्जी कितना है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितना है 1 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो λ2/1.24 इंटू 10⁻⁹, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻⁹ इंटू 1.24 इक्वल टू λ2, प्लस में क्यों आ रहा है यार 1.23, λ2 हमको चाहिए ना, λ2 हमारा जितना है ना 1.24 इंटू 10⁻12। हाँ ये देखो, ये वेवलेंथ आया, हमको क्या पूछा, हमको पूछा फ्रीक्वेंसी, ये हमसे पूछा फ्रीक्वेंसी, तो अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा। देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर, यही हाल है इस क्वेश्चन का। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C/λ, 3×10⁸, सॉरी 1.24 इंटू 10⁻⁻12, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.4 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 1991 का क्वेश्चन है, अगर रिपीट होगा तो बहुत लोगों की हालत ख़राब कर देगा, लोग सोचते रह जाएंगे क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, कौन सा क्वेश्चन कौन सा फार्मूला लगाएं। देख रहे हो ना कैसे घुमा के पूछा है, पहले E1/E2 λ2/λ1 से तुमको एनर्जी निकालना पड़ेगा, λ2 निकालना पड़ेगा, λ2 से फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तुम सोच ही नहीं पाओगे कि एनर्जी के फॉर्मूले से मैं निकालूँ,
कुछ लोग तो इसी में परेशान हो जाएंगे कि वो जो दिया है वो क्या दिया है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर किसी की एनर्जी, किसी का मतलब डायमेंशन, मतलब यूनिट, अगर किसी का यूनिट, ठीक है, किसी का यूनिट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इतना ध्यान रखना वो एनर्जी ही है, ठीक है। तो ट्राई करना कि एनर्जी का ही फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक। आगे देखते हैं, ये रेडियो ट्रांसमीटर, फिर देखो वही क्वेश्चन फिर आ गया, लो एच डब्ल्यू में, इसको भी करो। क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, कितनी बार बताऊँ, 5 × 10⁻⁴ पावर इंटू लेमडा, ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटॉन दिया इतना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसोसिएटेड वेव, ये भी लगाओ, ये भी ले लो एच डब्ल्यू में। मोमेंटम दिया है, ठीक है, मोमेंटम हमको दे दिया है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन उसको लगा दो, इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो एच डब्ल्यू में शो कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, फिर इसको भी करो एच डब्ल्यू में। ये क्या है बताओ, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, तुम कर लेना, ठीक है। देखो भी दिया है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, लैम्डा इक्वल टू 12.27 में वोल्टेज, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। हमसे क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रूट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.27 अपन लेमडा, लेमडा कितना है, लेमडा है 1.227 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻9 मीटर, नैनोमीटर में ना, ये 10⁻⁻10 है, काट दो यहाँ से। देखो ये 10⁻⁻11 हुआ, ठीक, कर देता हूँ आप, रुको, 12.27 इंटू 10⁻⁻10, ये हो जाएगा 1.227 इंटू 10⁻⁻11। तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो नीचे, और 10 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, या फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये अगर इसको हम लोग 12.27 इंटू 10⁻⁻12 करेंगे तब भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट दो, ये बचेगा 10⁻⁻10 अपन 10⁻⁻12, ऊपर जाएगा 10⁻2 बचेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 63 10⁻2 बचा ना, कितना आंसर है, 10⁻4 सही है। देखो रूट वोल्टेज इक्वल टू 10⁻2 हो गया, तो ये वोल्टेज कितना आ गया, 10⁻4 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एच डब्ल्यू क्या है, मैं ही करा दिया इसको, ठीक। इसको ले लो एच डब्ल्यू में, वही सेम फॉर्मूला फिर से लगाओ, वही सेम फॉर्मूला फिर से लगाओ, लेमडा इक्वल टू एच अपन रूट में, हाँ डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्या इसको पूरा सॉल्व करना है, इक्वेशन पूरा क्यों सॉल्व करना है हमें, जब फॉर्मूला आता है तो लेमडा इक्वल टू 12.27 अपन रूट में। एक चीज़ याद रखना, ये जो लेमडा लेमडा मैं लिख रहा हूँ ये बस इलेक्ट्रॉन के लिए है, प्रोटॉन के लिए अलग फार्मूला है, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए अलग है, ड्यूट्रॉन के लिए अलग है, अल्फा के लिए अलग है, ठीक है, गैस पार्टिकल के लिए, गैस पार्टिकल के लिए अलग है, सब सुबह बताया हूँ, टोटल सुबह मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो जाके एक बार देख लेना, तभी ये नहीं कि प्रोटॉन का पूछ रहा है तो लेमडा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम अपन रूट वोल्टेज, तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट तुम्हारे 2018 में भी आया है, और ये जेई मेंस में भी पूछा है, ठीक है, जेई मेंस में भी पूछा है। देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ये जो है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है। और ये मैं जब पहले साल प्रिपरेशन कर रहा था तो नीट के एक दिन पहले ही जो टीचर थे फिजिक्स के, उन्होंने 2 क्वेश्चन बताया था एग्जाम्पलर का, और दोनों आ गया था उस ईयर, ठीक है। सॉरी, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन फिर से, 18 में नहीं मैंने दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसी फॉर्मेट में, ठीक है, 20 में रिपीट हुआ था सेम क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, -E0 आई कैप, भी इजकल टू क्या दिया है, V0 आई कैप, और हमसे पूछ रहा है इफ लेमडा नॉट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली। देखो टी इजकल टू 0 पे लेमडा नॉट है, टी इजकल टू टी पे लेमडा पूछ रहा है, ठीक है, यही है ना। सॉरी, देखो
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू हमारा ई है, ई इंटू ई करना पड़ेगा, ई का चार्ज होता है माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इक्वल टू माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस ई नॉट आई कैप, ये हो जाएगा ई नॉट आई कैप। ठीक है, एक्सलेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो ई नॉट अपॉन मास आई कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये एक्सलेशन निकला हमारा, तभी तो निकालोगे ना वी इजकल टू यू प्लस ए टी से, दो कॉन्सेप्ट मिलाया है इसने, पहले चैप्टर काइनेटिक्स का, इसका भी, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, तो वी एट टाइम टी, यू हमारा इनिशियल कितना है बताओ तो, वी नॉट आई कैप है, एक्सलेशन कितना हो गया ई नॉट बाई एम, और टाइम टी को टी रखो। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कितना आएगा देख लेते हैं, 65, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, ये तो भी निकला है ना हमारा, हमको क्या पूछा है, लेमडा पूछा है, लेमडा इजकल टू क्या होता है, एच अपन एम बी होता है ना, एच अपन एम बी सही है, एच अपन एम बी एट टाइम टी, तो लिख दो एच अपन एम, और बी कितना है, बी नॉट प्लस ई नॉट बाई एम, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एच, और टी भी रहेगा ना, एच अपन एम बी नॉट प्लस एम ई नॉट टी अपन एम से एम खत्म हो जाएगा, एच अपन एम बी नॉट, एच अपन एम बी नॉट ई नॉट, गलती होगा ना, कितना आंसर इसका है, एच अपन एम बी नॉट, एच अपन एम बी नॉट, आंसर कितना है इसका, एम बी नॉट एम बी एच कितना 65 है ना, कहाँ गया, एम बी लेमडा नॉट प्लस 1 प्लस अपसाइलन नॉट एम बी नॉट टी, इसका ऑप्शन आया 1। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, हम लोग लग रहा है कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, बता दे रहा हूँ मैं कहाँ कर रहे हैं, एम बी नॉट एच अपॉन एम बी नॉट प्लस अपसाइलन नॉट ई नॉट बाई टी, तो एच अपन एम बी नॉट को अगर कॉमन ले लेंगे तो बी नॉट का स्क्वायर बचेगा ना, एम बी नॉट को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बी नॉट एम बी नॉट प्लस 1 करना है ना, तो लेमडा नॉट एच अपन एम बी नॉट होना चाहिए, एच अपन एम बी नॉट होना चाहिए ना, लेमडा नॉट, लेमडा, देखो आंसर तो हमारा यही होगा। ठीक है, आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन हम लोग ऑप्शन जब चेक करेंगे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, हमको लेमडा नॉट के फॉर्म में चाहिए, तो लेमडा नॉट के फॉर्म में चाहिए तो हमको लेमडा नॉट के फॉर्म में अगर चाहिए तो हमको लेमडा नॉट यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो कैसे लाएंगे, देखो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इसका, देखो यहाँ पे मैंने कट कर दिया था, कट नहीं करना था इसको, बता रहा हूँ, देखो ये दिक्कत है ना, जब फंसता है तो दिक्कत कर देता है, एच अपन एम है, ठीक है, बी नॉट को कॉमन ले लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बी नॉट को कॉमन लोगे तो 1 यहाँ आएगा, अपसाइल नॉट एम बी नॉट टी आएगा। अब देखो एच अपन एम बी नॉट हमारा क्या है, लेमडा नॉट है, अपन 1 प्लस ई अपसाइल नॉट एम बी नॉट इंटू टी, ये हमारा आएगा ई नॉट, ये हमारा आएगा आंसर, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन में देखो हमारा आंसर आ गया था पहले ही, आंसर हमारा आ गया था पहले ही, बट हमारा ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में नहीं था तो आंसर आने का क्या फ़ायदा, तो देखो मतलब ऑप्शन में क्या है उसी हिसाब से आंसर देना हमको, देखो यहाँ पे लेमडा नॉट था तो हमको मजबूरन एम बी नॉट यहाँ पे बाहर करना पड़ा, तभी जाके लेमडा नॉट आएगा, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, जेईई मेंस में भी आया है। ठीक है, अभी आएगा फिर से, चलो आगे देखते हैं। द डी ब्रोगाइल वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डी ब्रोगाइल वेवलेंथ यार अभी बताया था, H/√3 MKT, सुबह बताया हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम द कट ऑफ, देखो यार इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम है, डी ब्रोगाइल वेवलेंथ लेमडा है, टारगेट एक्सेलरेटिव द कट ऑफ वेवलेंथ, अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, सुबह ही बताया था कि लेमडा नॉट इक्वल टू क्या होता है, 2 MC लेमडा स्क्वायर अपन H। ठीक, ये सुबह ही बताया हूँ मॉर्निंग में। ठीक है ना, इसको
प्रूफ किया था मैंने, वहाँ पे बस लिखा था अच्छे से और दो फॉर्मूले मिला के ये फॉर्मूला बन रहा था, तो वहाँ पे मैंने शो किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखो, क्वेश्चन नंबर 68 ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, ठीक, इलेक्ट्रॉन है मास m है और फोटॉन है, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगाइल वेवलेंथ, तो डी ब्रोगाइल वेवलेंथ की रेशियो के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, लगाओ। इलेक्ट्रॉन मोमेंटम का, फोटॉन का डी ब्रोगाइल वेवलेंथ कितना होता है जी, ई बाई सी इजकल टू एच अपन लेमडा, तो लेमडा इजकल टू एच अपन पी, एक ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1/c 2/E1, तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे हमको 68 ना, 68 का लेमडा पी लेमडा ई, 68 लेमडा पी है लेमडा ई है, ये थोड़ा सा फंसा रहा है हमको। चलो एक बार लगाते हैं, देखो लेमडा ई इजकल टू क्या होगा, एच अपान एम बी, तो होगा नहीं है रूट में, एम बी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, एम बी से हो जाएगा एच अपान रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी होगा ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्यों मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम एनर्जी, तो एनर्जी हमको सेम करना पड़ेगा। और लेमडा ऑफ फोटॉन लिखना पड़ेगा। लेमडा फोटॉन कितना होता है बताओ, लेमडा फोटॉन कितना होता है जी, एच नहीं एशन, लेमडा फोटॉन यहाँ से लिखोगे एच सी अपॉन ई, यही तो होता है ना। अरे एनर्जी इजकल टू क्या होता है, एस सी अपन लेमडा, यूथ होता है, तो लेमडा क्या हो जाएगा, एस सी अपन ही होगा। ठीक है, तो लेमडा पी आ गया, द रेशियो ऑफ एसोसिएटेड देम, इलेक्ट्रॉन अपन प्रोटॉन का रेशियो चाहिए, तो लेमडा ई अपन लेमडा पी इजकल टू हो जाएगा, एस सी एच कट जाएगा, ई चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा रूट में 2m ई, इसको भी लिख देते हैं। ठीक, और सी भी आ जाएगा नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ई अपान सी और 2m पावर 1/2, यही होगा ना। तो 68 का आंसर हो जाएगा 1/c ई 1/c ई अपन 2m 1/c ई अपन 2m 1/2, 68 का सी होगा, 68 का सी 1/c E/2m 1/2, 68 का 66 67 68 का सी, सही है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा अच्छे से, हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, क्योंकि ये देखो 2m है, ऊपर भी एक ई है, और लोग सोचेंगे इसको डायरेक्ट कट कर दे, कट आउट कुछ नहीं होगा, ये सीधे हो जाएगा E/c 1/c कर दो इसको, ई को उधर ही रखो, तो E/2m पूरा हो जाएगा होल पावर। ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करके देख लेना एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग फंसोगे। ठीक है, तो सॉल्व करना एक बार, मैंने तो बता दिया, एक बार तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक, तो देख लो कितना मिनट हुआ, चलो 38 मिनट हुआ अभी। आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या दिया है 69, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंटन, देखो वेवलेंथ कितना है 500 नैनोमीटर है, वर्क फंक्शन कितना है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डी ब्रोगाइल वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या बताऊँ, बताओ क्या बता दे, तुम खुद बताओ क्या लिखना है इसमें, एमिटर इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगाइल वेवलेंथ निकालना है, सॉल्व करो यार, खुद ही करो तुम, SW ले लो। कितनी बार ये क्वेश्चन करा चुका है, ये 6वां 7वां बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, तो लेमडा दिया है, वर्क फंक्शन दिया है, डी ब्रोगाइल वेवलेंथ निकाल रहा है, फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ, फॉर्मूला लगा के तुरंत आंसर ला दो। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे अप्लाई फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क ले लो और कम से कम 10-20 क्वेश्चन तो तुमसे ही करा देता हूँ मैं,
क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, उसको करने का कोई मतलब नहीं है, तुम खुद से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो देखो कौन सा अभी मैंने क्या सुबह बोला था, कुछ भी रहे कुछ भी रहे कुछ भी रहे, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सुबह ही बताया था, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी रखो, एनर्जी रखो, मैग्नेटिक फील्ड रखो, कुछ भी रखो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी इतना 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 इतना, चलो देखो काइनेटिक एनर्जी पहले के था, ठीक है, इनिशियल, फाइनल कितना हो गया 16 के हो गया। तो परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है ना, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमको मालूम है लेमडा इजकल टू होता है एच अपन अंडर रूट में 2m के, ठीक। तो लेमडा 1 अपन लेमडा 2 कर दो तो हो जाएगा रूट में K2 अपन रूट में K1। तो रूट में K2 कितना था भैया 16 के था, और ये था K, तो हो जाएगा रूट में 4 यानी 4, यानी कि लेमडा 1 अपन लेमडा 2 इजकल टू 4, यानी लेमडा 2 इजकल टू हो गया लेमडा 1 अपन 4, यानी जो दूसरा वेवलेंथ हमारा आया लेमडा 1 अपन 4 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का इनिशियल माइनस फाइनल अपन इनिशियल इंटू 100, ये ऑलराउंडर फार्मूला है, कहीं भी परसेंटेज चेंज इसी से निकालते हैं। तो लेमडा इनिशियल कितना था, लेमडा था, ये हो गया लेमडा अपन 4, ये हो गया लेमडा इंटू 100, ये हो गया 3 लेमडा बाई 4 लेमडा इंटू 100, ये ख़त्म हो गया, ये 4 से 25 बार में ये हो गया 75%। तो इसका आंसर हो गया 75%, ये ऑलराउंडर फार्मूला, ठीक। द वेवलेंथ लेमडा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लेमडा पी ऑफ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी रिलेटेड भी, सुबह ही इसके मतलब मैंने बताया था सुबह ही कि लेमडा जो पी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर होता है, और ये याद करने को मैंने बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि डायरेक्ट इसका रिलेशन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने बोला था इसको याद कर लेना, ठीक। आगे आओ। द डी ब्रोगाइल वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी बताया था 30.8 शायद 73 ना, 73 का डी देखिए 30.8, क्योंकि सुबह ही बोला हूँ कि कोई भी गैस एट टेम्परेचर है, गैस एट टेम्परेचर टी है, ठीक है, या न्यूट्रॉन हो, दोनों का सेम ही होता है, एच अपन अंडर रूट 3m के बी टी, इसको सॉल्व करने पे इतना आता है, सुबह बताया था मैंने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना इतना इतना, चलो देखो एक अल्फा पार्टिकल है, ध्यान से समझना, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, रेडियस कितना है 0.83 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.83 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कितना है भैया 0.25 बीवर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला। तो लेमडा, लेमडा का फॉर्मूला होता है एच अपन क्यू बी आर, सुबह ही बताया हूँ ना, अभी सुबह बताया हूँ ना कि डायरेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड में लेमडा पूछे डी ब्रोगली वेवलेंथ तो एच अपन क्यू बी आर ही होता है, एच अपन क्यू बी आर होता है। पुट करो वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, अपन चार्ज का वैल्यू कितना होगा, अल्फा पार्टिकल है तो कितना चार्ज होता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.25 है, और ये कितना है 0.83 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 74 का, 74 का आंसर कितना है 74 का 0.01 एंगस्ट्रॉम, 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो तुम्हें करना क्या था, कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखना था कि एच अपन क्यू बी आर होता है। अगर ये तुम्हें फॉर्मूला याद हो तुरंत लगा देते, नहीं तो लगे पड़ते एम बी आर निकाल रहे हो, सारे फॉर्मूले लगा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूरा कैलकुलेट करो, 5-6 मिनट तुम्हारा सोचने में चला गया, कहानी खत्म है तुम्हारा, वहीं आउट ऑफ रेस हो जाओगे, रेस से बाहर हो जाओगे। तो तुम्हें जो करना था वो तुमने किया नहीं, तुम्हें याद करना था फॉर्मूले, पहले दिन से ही मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले याद करो, बहुत पहले से बोल रहा हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता होगा, 35+ क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूले बेस्ड आएंगे, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो, जितना हो सकता है उतना याद करो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इफ द मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाई पी देन डी ब्रोगाइल वेवलेंथ चेंज में 0.5%। अभी मैंने सुबह बताया था कि डेल्टा पी इनिशियल अपन पी इजकल टू होता है डेल्टा लेमडा अपन लेमडा। तो डेल्टा पी इनिशियल देखो कितने से चेंज हो रहा है, हमसे इनिशियल मोमेंटम पूछा है और कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कितने से चेंज हो रहा है 0.5%। तो पुट करो ना यार वैल्यू, डेल्टा पी इनिशियल अपन पी 0.5% हो रहा है, 0.5 अपन 100 हो गया, ये हो गया 5/1000, 1/200। तो डेल्टा पी इनिशियल इक्वल हो गया इनिशियल मोमेंटम P/200 हो रहा है क्या,
200 पी होना चाहिए 75 का। वही तो कह रहा हूँ, डेल्टा पी अपन पी इनिशियल होता है ना, डेल्टा पी अपन पी इनिशियल ये होता है। कह रहा हूँ कुछ गलती हो रहा है, बोल रहा हूँ ना। ये देखो डेल्टा पी अपन पी इनिशियल होता है। डेल्टा पी अपन पी इनिशियल होता है, क्योंकि ऊपर डेल्टा लेमडा है तो ऊपर भी डेल्टा पी होगा, नीचे पी इनिशियल होगा, ये लेमडा होगा। ठीक, तो डेल्टा पी अपन पी इनिशियल इक्वल टू डेल्टा लेमडा अपन लेमडा। इन सारे को सॉल्व करोगे, पी इनिशियल यहाँ आएगा तो पी इनिशियल हो जाएगा 200 पी, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 पी। बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको मालूम होगा वही कर पाएगा, नहीं तो लगाते रहोगे फॉर्मूले, 10-15 मिनट खा जाओगे, फिर ख़त्म कहानी है। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन शोज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर, देखो वोल्टेज कितना है, 25 किलो वोल्ट है। सॉरी, अगर वोल्टेज को हमने क्या कर दिया 100 किलो वोल्ट कर दिया, तो डी ब्रोगाइल वेवलेंथ कितना से सोच देखो यार क्या होता है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है यार 12.2 से 1/रूट में वोल्टेज, नहीं लेमडा इज इनवर्सली इक्वल टू 1/रूट वोल्टेज, तो लेमडा 1/λ2 रख दो क्या रूट में V2/V1, तो V2 कितना हो गया 100 हो गया, V1 कितना था 25 था, ये 4 हो गया रूट में, तो इसका मतलब 2 आ गया, यानी कि λ1/λ2 इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि जो लेमडा 2 है हमारा, हमसे पूछ रहा है क्या द डी ब्रोगिल वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, यानी फाइनल रिजल्ट क्या होगा ना, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा λ2 इक्वल टू हो गया λ1/2, यानी डिक्रीज बाई 2 टाइम्स। 76 का बी आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा HW देने के लिए मैंने खुद ही करा दिया। ठीक, 77 HW है, 78 HW है। ठीक, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले लगाओ। वेलोसिटी पूछा है यहाँ पे पार्टिकल्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी है। मैक्सिमम डी ब्रोगली क्या होता है, देखो लेमडा इक्वल टू, इसका होता है लेमडा इक्वल टू क्या होता है H/mb। देखो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो लेमडा इनवर्सली इक्वल टू 1 मास होगा, जिसका मास कम हो उसका लेमडा ज़्यादा होगा, ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फ्लाइंग शो पार्टिकल नेचर, हमेशा याद रखना जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। डेविएशन और गर्मर का एक्सपेरिमेंट जो था वो वेव नेचर को शो कर रहा था। ठीक, थियरी में मैंने दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रोटॉन एक्सीलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट इन काइनेटिक एनर्जी, देखो एक्सीलरेट कर रहा है, वोल्टेज कितना है भैया 1 वोल्ट है। हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है EV0 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 80 का है, समझ गया ना कैसे किया हूँ, 1 वोल्ट दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी मालूम हमको EV0 होता है, तो E/V0 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 80 का देखो, फिर मैंने वहाँ पे HW में दिया हुआ है तुमको, HW ले लो, ये ले लो होमवर्क, ये खुद करना क्योंकि बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, लगाओ फिर वही क्वेश्चन, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक बीम काइनेटिक एनर्जी इतना दिया, वेवलेंथ पूछ रहा है, फिर फॉर्मूला लगाओ लेमडा इक्वल टू क्या 12.27 रूट वाला। ठीक, आगे बढ़ो 83। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, मास है m, चार्ज है E, रेस्ट से एक्सलेट कर रहा है, रेस्ट से एक्सलेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या करोगे यार, हाफ mv² इक्वल टू क्या होता है क्यू भी होता है ना। अरे चार्ज भी आ गया, पोटेंशियल भी आ गया और वेलोसिटी भी यहाँ से आ जाएगी, तो 2qv/m रूट में हो जाएगा, ये हमारा होगा वोल्टेज, 2ev/m हो जाएगा। देखो हमेशा याद रखना कि एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा बढ़ेगी। ये क्या था, ये मैंने क्या लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन ही था ये। हाफ mv² भी एनर्जी है, qv भी एनर्जी है, I²RT भी एनर्जी है। ठीक है, C∆T भी एनर्जी है, MS∆T भी एनर्जी है, ML भी एनर्जी है। जो भी एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह वैलिड होता है, कहीं भी लगा के आंसर ला सकते हो, आंसर सही आएगा। ठीक है, ये चीज़ें कैसे आएंगी, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका मास है m, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, लेमडा उसका डी ब्रोगली है। ठीक है, प्रोटॉन है जिसका मास है m है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और उसका लेमडा क्या होगा ये पूछ रहा है नाम से, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दिया ना, तो लगाओ ना यार फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू क्या होता है H/रूट में 2m qb। ठीक है, पोटेंशियल को सेम कर दिया उसने,
तो लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा, एच अपान रूट में 2m, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेमडा ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, लेमडा प्रोटॉन क्या होगा भाई, एच अपॉन रूट में 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ से लेमडा ई अपॉन लेमडा पी करके अपना आंसर ला दो। इसका आंसर आएगा, ये कैपिटल एम वाला ऊपर चला जाएगा, ये कैपिटल एम है ना, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, कैपिटल एम में दिया हुआ ना, तो कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला और ये वाला तो होगा नहीं, या तो ए होगा या तो सी होगा, और रूट में है तो रूट में ही रहेगा, तो सी होना चाहिए, 84 का सी, 84 का सी आंसर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, 84 का गलती हो गया, डी दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ गलती किया गया मैंने, सॉरी, देख लेता हूँ फिर से। डी कैसे दिया, लेमडा स्मॉल लेटर है ना, लेमडा स्मॉल लेटर है, तो डी कैसे दिया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मोमेंटम है, ओहो ठीक 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 ठीक, लेमडा इसका क्या होता है, एच अपन एम बी होता है ना, तब भी तो नहीं आएगा। हाँ ठीक है, लेमडा इजकल टू एच अपन एम बी होता है, इजकल टू एच अपन पी, यानी लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन लेमडा प्रोटॉन जो होगा वो हमारा मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन अपन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि रूट में 2, फिर भी तो ऊपर ही आएगा ना, लेमडा प्रोटॉन, सॉरी, जो हमने किया था सही था। ये हमारा पूछ रहा प्रोटॉन का, ठीक है, प्रोटॉन का पूछेगा तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन का मास नीचे आएगा, ठीक है, सॉल्व करना, ये इसका आंसर डी ही आएगा, ठीक है, प्रोटॉन का पूछ रहा है, क्या निकालोगे यहाँ पे, प्रोटॉन का पूछ रहा है ना, उसको पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर हमारा यही आएगा। उल्टा मैं कर रहा था, मैं इलेक्ट्रॉन अपन प्रोटॉन निकाल रहा था, लेकिन ये प्रोटॉन का पूछ रहा है, तो प्रोटॉन का पूछेगा तो यही आंसर आएगा, छोटा वाला मास ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और एक अच्छा क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। जाहिर सी बात है, यही फॉर्मूला लगाओ, अपने आप अभी आंसर आएगा, ठीक है। बस ये देखना ऊपर कौन है नीचे कौन है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो 1995 क्वेश्चन, ई बी कंसिडर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑन सेम वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ सेम है, ठीक है, अगर वेवलेंथ सेम है तो लेमडा इजकल टू क्या होता है, एच अपन एम बी, मोमेंटम भी सेम होगा ना। द डी ब्रोगल वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू पार्टिकल ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा ये तुम करना, एस डब्ल्यू देता हूँ, ठीक। देखो फिर क्या पूछा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड फिर पूछा। फिर मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगा, 5 इंटू 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा करो, आंसर आएगा, ठीक। होमवर्क में ले लो, कर लेना। एक ही तरह क्वेश्चन कितनी बार करोगे। आगे आओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कराता हूँ। देखो बेन टू मोनोक्रोमैटिक है, पहले फ्रीक्वेंसी म्यू थी, फिर म्यू बाई 2 हो गई, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले म्यू बाई, नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले भी बाई 2 था, अब भी हो गया, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं करना है, चलो लगाओ यहाँ पे फॉर्मूले, कुछ नहीं करना है यार, लगाओ। देखो ई वी बाई 2 पहले में हो जाएगा, एच म्यू माइनस साइन आउट, कोई दिक्कत नहीं। पहले में ई वी बाई 2, पहले लेमडा था तो बी बाई 2 था, सही तो है, फिर ई वी हुआ तो एच म्यू बाई 2 माइनस साइन आउट, ये तो हमारा इक्वेशन है ना, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन ये देखो बाई 2 है ना, इंटू 1/2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ई वी बाई 4 इज इक्वल टू एच म्यू बाई 2 माइनस साइन आउट बाई 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ई वी एच म्यू बाई 2 माइनस साइन आउट, ठीक है। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो या घटा दो ना, घटा दो, क्या दिक्कत है, घटाते हैं, डिवाइड ही करते हैं, डिवाइड से भी हो जाएगा। देखो
ई बी अपान 4 ई बी होगा, कट गया, 1/4 बचा, इज इक्वल टू एच म्यू माई, नहीं लंबा पड़ जाए, लंबा प्रोसेस है, छोटे प्रोसेस से करते हैं। देखो छोटे प्रोसेस से कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, या इक्वेट करो ना भैया, इक्वेट करो ना, इक्वेट करो, इक्वेट करना अभी सिखाया था तुम्हें, कैसे इक्वेट करोगे, इक्वेट सबसे आसान होता है। ई बी बाई 2 है ना, ये ई बी है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ई बी बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 एच म्यू माइनस 2 साई नॉट, ये खत्म, ये ए भी हो गया, तो ये ए भी और ए भी बराबर हो गया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो एच म्यू बाई 2 माइनस साई नॉट इक्वल टू 2 एच म्यू माइनस 2 साई नॉट। चलो इसको इधर करो, 2 साई नॉट माइनस साई नॉट इक्वल टू 2 एच म्यू माइनस एच म्यू बाई 2, इसको सॉल्व करो, 2 1 2 2 जा 4, 4 एच म्यू माइनस एच म्यू यानी कि 3 एच म्यू बाई 2, 3 एच म्यू बाई 2 इक्वल टू होगा साई नॉट। तो यहाँ से हमारा आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख देता हूँ साई नॉट इक्वल टू 3 एच म्यू बाई 2, और हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एच म्यू नॉट बाई, एच म्यू नॉट इक्वल टू 3 एच म्यू बाई 2, एच से एच खत्म, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 म्यू बाई 2, ये हमारा हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 490 का। कुछ करना नहीं था, इक्वेट करना सबसे आसान होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इक्वेट करो, कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा वाला लेंदी क्वेश्चन, दोनों को इक्वेट कर दो, ताकि ये दोनों अगर बराबर हुए तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर करके काट दो, तुरंत आंसर आता है, ठीक। ये देखो, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम पोटेशियम सोडियम इतना इतना दिया है, विच आर द फोटो इलेक्ट्रॉन, देखो सीजियम का दिया है 2.14, सोडियम का दिया है, नहीं पोटेशियम का दिया है, पोटेशियम का दिया है 2.3, और सोडियम का दिया है 2.75, ठीक है। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इतना, एनर्जी कितना है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक चीज़ बताओ, हमारे पास एनर्जी इतनी की आ रही है, ठीक है, तो इससे कम अगर थ्रेशोल्ड रहेगा तब तो हमारा काइनेटिक, तब तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर किसी का वर्क फंक्शन ही इससे ज़्यादा हो, ठीक है, अगर किसी का वर्क फंक्शन ग्रेटर देन 2.2 हो तो कहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, तो ग्रेटर देन 2.2 वाला देखो कौन है, कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा पूछ रहा है ना, देखो ये 2.2 से ज़्यादा है सोडियम का और पोटेशियम का, तो ये दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। और सीजियम का देखो 2.2 से कम है, 2.14 है, यानी सीजियम बस अकेला ऐसा है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। कंसेप्ट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो जेईई मेंस से क्वेश्चन है।